ये चाचू की कॉल क्यों आ रही है? लगता है पैसों की जरूरत पड़ी होगी इन्हें। हाँ जी चाचू। जुनेद बेटा, न सलाम न दुआ, नाराज ही होने लग गया तू तो। अच्छा खैर छोड़, ये बता तेरी तबीयत ठीक है? काम ठीक लगा हुआ है तेरा? सब खैरियत तो है ना? चाचू ये बातें छोड़ें, आप ये बताएं कोई काम है? हाँ बेटा, काम तो है मुझे। वो असल में पहले मेरा बिजली का बिल 10-12 हज़ार रुपये का आ जाता था तो मैं भर लेता था, लेकिन अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो एकदम से 35,000 रुपये का बिल आ गया। मैं बड़ा परेशान हूँ। अगर तू मुझे 20,000 रुपये उधार दे दे तो मैं तुझे वापस कर दूंगा। चाचू हूँ यार तेरा, थोड़ी सी मदद कर दे। चाचू मेरी सुनो बात, यहाँ दुबई में दरख्तों पे पैसे नहीं लगे हुए होते। आपको पता है भतीजा दुबई गया हुआ है, फोन कर दो पैसे आ जाएंगे। मेहनत करता हूँ, अपने लिए कमा रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कमा रहा। ये बिजली के बिल खर्चे मुझे ना सुनाओ, आपकी परेशानी अपने तक रखो। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू गुस्सा न कर। वैसे मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अल्लाह तुझे खुश रखे और तेरे रिस्क में इजाफा फरमाए। अरे जुनेद, तू दुबई से कब वापस आया? अपनी अभी 2 दिन पहले बात हो रहे थे और तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू पाकिस्तान आ गया है। देख ले, अब तू दोस्ती में बातें छुपाने लग गया है मुझसे। अरे जानी, बताना तो तुझे चाह रहा था, लेकिन फिर सोचा सबको सरप्राइज देता हूँ। मैंने तो घर वालों को भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। वैसे सरप्राइज तो तेरा वाकई बहुत जबरदस्त था। और बता कैसा है? जानी मैं तो ठीक हूँ, वैसे तू बता कैसा है? काफी चेंज हो गया। वैसे चेंज तो भाई तू भी हो गया है। देख, लड़के को दुबई का माल लग गया। सही है भाई, सही है, ठीक कह रहा है तू। और भाई कितने दिन के लिए आया है? कोई 2 महीने रहेगा या सिर्फ पाकिस्तान को हाथ लगाकर वापस भाग जाएगा? अरे नहीं नहीं, इस दफा हाथ लगाने नहीं आया, पूरे 6 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा अगर तू बुरा ना मान तो एक बात कहूँ, जो तू काम दुबई में करता है, जब तक तू छुट्टियों पे यहाँ है तो यही काम यहाँ स्टार्ट कर दे। इससे ये है कि तेरा रोजमर्रा का खर्चा भी निकलता रहेगा। अबे क्या हो गया जानी, अगर काम करना होता तो मैं दुबई में ही रह जाता, यहाँ क्या करने आता? यहाँ 6 महीने रेस्ट करूंगा आराम से मैं। हाँ, दुबई की दिरहम जो है भाई के पास, तो काम की कहाँ लोड पड़ेगी भाई को, है? हाँ भाई, जब पैसा है तो यहाँ कमाने की क्या जरूरत है। चल ठीक है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तू यहाँ काम भी करता रहता तो एक्टिव भी रहता और साथ 2-4 पैसे भी कमा लेता। आगे तेरी मर्जी। और नहीं नहीं यार, मुझे काम की जरूरत नहीं है, तेरा भाई बहुत दिरहम कमा के लाया, अपन को लोड ही नहीं है भाई। चल ठीक है यार, मैं फिर चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह रात को कैफे पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, आप कैसे हो? जुनेद से हुई मुलाकात आपकी? जी जी अंकल जी, अभी 3 दिन पहले मुलाकात हुई है, काफी गपशप हुई है हमारी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अंकल जी मैंने तो वैसे जुनेद को एक मशवरा भी दिया था कि तू 6 महीने की छुट्टी पर तो आया है, तू साथ कोई ना कोई काम भी कर ले। इससे ये है कि वो एक्टिव भी रहेगा और पैसे भी कुछ कमा लेगा, क्योंकि आपको तो पता है आजकल के जो हालात है, जितना मर्जी इंसान पैसे कमा ले, खर्च तो हो ही जाते हैं। हाँ बेटा, मशवरा तो तूने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो यहाँ काम करेगा, क्योंकि अक्सर जो बाहर से कमा कर आते हैं ना, वो यहाँ काम नहीं करते। अंकल जी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने उसको ये मशवरा इसलिए दिया था क्योंकि ये सब कुछ मेरे वालिद साहब के साथ हो चुका है। जब वो वापस आए उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया था, और जब वापस जाने लगे तो उनके पास टिकट तक के पैसे नहीं थे, हत्ता कि किसी से मांगने से भी नहीं मिले। चलो मैं उससे बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरी बात समझेगा। ठीक है अंकल जी, आप उससे बात जरूर कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा तुमसे एक बात करनी थी। जी अब्बा बोले, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात करनी है? बेटा मैं ये सोच रहा था कि जब तक तुम पाकिस्तान में हो, जो काम दुबई में करते थे यहाँ भी करते रहो। काम? काम क्यों अब्बा? आपको कोई खाने पीने की कोई कमी महसूस हो रही है तो बताएं मुझे। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने दुनिया देखी है। अक्सर लोग बाहर से कमा कर लाते हैं, यहाँ आकर सारा पैसा खत्म कर देते हैं, बाद में उनके पास टिकट के पैसे भी नहीं होते। देखो बेटा, पैसा इंसान के पास जितना भी हो ना, खाते खाते एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। चाहता मैं भी नहीं हूँ कि तुम बाहर मुल्क से आए हो यहाँ भी काम करो, लेकिन घर के खर्चे, बिजली का बिल, ये सब कुछ तुम ही देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम रेस्ट के साथ थोड़ा थोड़ा काम भी करो, ताकि तुम्हें वापसी जाने में कोई परेशानी ना हो। अब्बा जी आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर मैंने काम ही करना होता तो मैं पाकिस्तान आता ही क्यों, दुबई ना रह जाता? लोग क्या कहेंगे कि जुनेद को इतनी भूख पड़ गई है कि पाकिस्तान में नौकरी कर रहा है। मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, और दोबारा जिक्र भी ना कीजिएगा आप। और जानी सुना, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है ना? आ गया ना खैर खैरियत से?
हाँ भाई, मैं खैरियत से हूँ और खैरियत से ही पहुँच गया था पाकिस्तान। और तू सुना, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो बहुत खुशी हुई है मेरा यार आके। सुना आपने यार के लिए कोई गिफ्ट भी लाया या ऐसे ही आ गया है? ओह यार, गिफ्ट सही बताऊँ ना, टाइम ही नहीं मिला खरीदने का। फैमिली के लिए भी नहीं खरीद पाया क्योंकि इमरजेंसी में तैयारी हुई है, अचानक से छुट्टी अप्रूव हुई और मैंने तैयारी पकड़ ली, इसलिए नहीं खरीद पाया बस। हो चलो कोई बात नहीं यार, मुझे बहुत खुशी हुई है तुझसे मिलके। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, ठीक है ना? मस्जिद बनी नहीं, मुल्ला पहले आ गया, मुफ्त खोरा कहीं का। मैं इतनी मुश्किलों से आया हूँ और इनको गिफ्ट की पड़ी हुई है। अकबर भाई, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, दुबई का टिकट लेना है। अगर टाइम से वहां ना पहुंचा तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। भाई जुनैद, दे तो देता, क्या करो, हफ्ते बाद मेरी बहन की शादी है, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अकबर भाई, थोड़े से ही दे दें, चले मैं कहीं और से कुछ न कुछ पैसों का इंतजाम करके टिकट तो ले लूंगा, मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जुनैद भाई शर्मिंदा ना करो, इजाफी होते तो दे देता, शादी के हिसाब से पूरे पैसे पड़े हैं, अगर इसमें से दे दिए मेरा सारा हिसाब खराब हो जाएगा, बात को समझो। चलें ठीक है अकबर भाई, बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। लगता है दिखावे का भूत उतर गया है। मैं तुझे कहता था ना कि यहाँ रहकर कोई काम धंधा कर ले, लेकिन नहीं, भाई साहब को तो दुबई के दिरहम लगे हुए थे, तू कहाँ करेगा काम? अब आ गया ना औकात पे। बस कर दे यार, माफ कर दे, तू तो जलील ही किए जा रहा है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, जो तूने मशवरा दिया था वो बुरा नहीं था, बिल्कुल ठीक था। अब मैं क्या करूँ? देख भाई, बात है सीधी, मुझे नहीं पता कि तू क्या करेगा। मैं तो तुझे 2 महीने पहले भी समझाता था कि कुछ कर ले यहाँ रहकर, लेकिन नहीं, उल्टे सीधे खाने और बाहर की चीजें खरीदे बगैर तो तेरा गुजारा नहीं होता था ना। भाई की तो एफिशिएंसी नहीं खत्म होती थी। हाँ भाई, गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूँ, लेकिन अब ये बता कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे बस 1 लाख रुपए चाहिए। ओ भाई, दुबई से तू आया है, मैं नहीं, और 1 लाख रुपए तो तू ऐसे मांग रहा है जैसे कोई बच्चा 10 रुपए मांगता है। नहीं है मेरे पास पैसे। मेरा तो एक ही असूल है भाई, ना किसी को उधार देना, ना किसी से लेना। देख ले आबिद, दोस्ती से करवट बदल रहा है अब तू। ओ भाई, इसमें दोस्ती कहाँ से आ गई? मतलब कि अगर उधार ना दो तो दोस्त गुनहगार, ये क्या बात हुई? ठीक है भाई, ना दे, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है, अब मैं चलता हूँ। पहले लोग बाहर से आकर दिखावा करते हैं अमीर होने का, बाद में टिकट के पैसे जमा कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या होगा इन जैसे लोगों का। चाचू, आपसे एक काम था, वो दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, दुबई वापसी जाना और टिकट के पैसे पूरे नहीं हो रहे मेरे पास। पैसे? वाह भाई वाह, बड़ी बेशर्मी से आ गया पैसे मांगने। अपना वक्त भूल गया है? जब तू दुबई था और मैंने तुझे कॉल की थी पैसों के लिए, तब तूने मुझे क्या जवाब दिया था? माफ़ कर दें चाचू, मैं आपकी मजबूरी नहीं समझ सका था। उस वक्त आपको अनाप शनाप भी बक दिया और पैसे भी नहीं दिए। भूल गया था कि कभी मुझे भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब तेरे पछताने से क्या फ़ायदा? उस वक्त अगर तू चाहता तो मेरी मदद कर सकता था, तेरे पास पैसे थे। मैं हकीकत में ही परेशान था बिल भरने की वजह से, लेकिन तूने समझा कि चाचू कोई ड्रामा कर रहा है पैसे निकलवाने के लिए। बेटा, आज किसी की मदद करोगे तो कल को कोई तुम्हारी मदद करेगा। खैर छोड़ो, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, उसे समझा रहा हूँ जिसे रिश्तों की कदर ही नहीं है। बेटा, पैसे मेरे पास हैं, 1 लाख 2 लाख जितने चाहिए मेरे पास हैं, लेकिन मैं तुझे दूंगा नहीं, ताकि तुझे एहसास हो। ये लो बेटा, तुम्हारा मसला हल हो गया है। ये तुम्हारी अम्मी के झुमके हैं आदत तौले के, इसे बेच कर ना तुम्हारी टिकट के पैसे हो जाएंगे। अब्बू, अब मुझे शर्मिंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा। आप सही कहते थे कि बेटा कोई यहाँ पर भी काम कर ले, और मैं नहीं माना आपकी बात। दोस्त यार रिश्तेदार सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बस छोड़ो बेटा इन बातों को, मुश्किल टाइम कोई किसी के काम नहीं आता। बस तुम इन्हें बेच कर ना अपने टिकट का मसला हल करो। जी ठीक है अब्बा, जैसे आप कहें।